इसी संसद में राम मनोहर लोहिया ने कहा था, इंदिरा गांधी वहां बैठी थी, कि इंदिरा गांधी, तुम यदि हिंदुस्तान के महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा दे दो, तुम यदि हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए बापर्दा पखाना दे दो, तो 25 साल तक तुमको कोई प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं सकता। लोहिया ने कहा था, संसद की कार्रवाई उठाकर देख लो। मुलायम सिंह जी इस बात को जानते होंगे। ये किसने किया? इस काम को किसने किया? सभापति महोदय, इस काम को किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कोई महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा नहीं दिया, कोई बापर्दा पखाना नहीं दिया। बहुत अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री ने देश के माताओं बहनों के लिए धुआं रहित चूल्हा दिया, उसका नाम है नरेंद्र भाई। बहुत दिनों के बाद बापर्दा पखाना महिलाओं के लिए दिया, माताओं बहनों के लिए दिया, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हाँ, अभी आने देते हैं सब। इसलिए मैं कहता हूं कि राम मनोहर लोहिया का कहना यदि सही है, सभापति महोदय, मुलायम सिंह जी सही मानते हैं ना राम मनोहर लोहिया की बात को? आप लोग सही मानते हैं ना? सही मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं ना। सब लोग मानते हैं ना? यदि राम मनोहर लोहिया की बात सही है सभापति महोदय, तो नरेंद्र भाई मोदी को तो 25 साल तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए ना। इसलिए एक मिनट, आपका मुलायम सिंह जी ने तो पहले, इसलिए मैं मुलायम सिंह जी को लोहिया का, राम मनोहर लोहिया का असली वारिस मानता हूं। असली वारिस मैं राम मनोहर लोहिया का मुलायम सिंह जी को मानता हूं, क्योंकि सभापति महोदय, जब इसके पहले की लोकसभा का 17 साल हो रहा था, समापन भाषण में हमारे मित्र मुलायम सिंह जी कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इसलिए बहुत हमारा दिली प्रेम है इनसे, है ना? होगा भी। इन्होंने कहा वहीं खड़ा होके कि मैं चाहता हूं कि लोहिया के सपनों को साकार किया है नरेंद्र भाई मोदी ने, इसलिए मैं चाहता हूं कि नरेंद्र भाई पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कहे थे ना? इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं कि आप इसीलिए लोहिया के असली वारिस हैं। लेकिन क्या करेंगे, लोहिया के विचार पर चलने वाले लोग भटक गए। मैं कभी कहता था सभापति महोदय, आप शायद नहीं जानते, बिहार में हाथी का मेला लगता है, लेकिन मुलायम सिंह के सब अनुयायियों ने ऐसा किया कि रामचंद्र जी बैठ जा, एक मेला फिर से लखनऊ में हाथी का मेला लगने लगा। यहाँ एक चले गए महानवर, बहुत बोलते हैं, हाथी खरीदते हैं लोग, लखनऊ से चलते हैं सभापति महोदय, लेकिन आते आते जौनपुर तक फोन आता है कि तुम हाथी के मालिक नहीं रहे, और फिर लौट जाते हैं। तो ये आपके संघर्ष के प्रभाव से सोनपुर का मेला फिर से इस बार लखनऊ में लगने लगा, लेकिन गरीबों के परिश्रम के पसीने के ताकत ने उस हाथी के मेला को फिर से उजाड़ दिया है, भविष्य में भी उजड़ ही जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, जब किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिलते हैं, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव से खेत को जोड़ने के मिलते हैं, पावर फॉर ऑल, जब हर गांव को बिजली लगने की बात आती, जब 5 लाख रुपया गरीबों को दवा कराने के लिए मिलता है। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था, 2000 लोगों को कार्ड बांटा। वो कार्ड लेकर एक बुढ़िया जा रही थी, तो लग रहा था कि उसको 5 लाख का ड्राफ्ट मिल गया। अरे वाह। और कह रही थी कि ये वही जान सकता है जो गरीब माँ का बेटा है। मेरे आंख भर गए और मैंने कहा कि धन्य हो नरेंद्र भाई मोदी, तुमने गरीबों के आंख को समझा है, गरीबों की गरीबी को समझा। दवा के अभाव में दम तोड़ देते थे लोग, लेकिन इस बात की प्रशंसा विपक्ष में रहते हुए भी आपको करना चाहिए कि पहली बार लोगों को लगा है, किसी गरीब को, कि कोई सरकार हमारे गरीबी के आंख को भी सुनने वाली है, समझने वाली है।